सबसे पहले जब आपके पास पेपर आता है, ठीक है, एमसीक्यू शीट अलग मिलेगी। सही, एमसीक्यू शीट आपके पास सेपरेट होगी। अच्छा, जब आपके पास सेपरेट है एमसीक्यू शीट, ठीक है, तो अब देखो उसमें होगा क्या। एमसीक्यू शीट में क्या आपके पास यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, बॉक्सेस बने हुए होंगे। बेटा बच्चे जो गलती करते हैं ना, वो क्या कर देते हैं कि जब आप ए को शेड कर रहे हो ना, बच्चे क्या करते हैं, उनको कोई बताता है या फिर कोई उनका सीनियर बता देता है या उनका दोस्त बता देता है कि भाई मैं कोई टेक्निक लेकर आया हूँ। अच्छा भाई, टेक्निक क्या होती है? अच्छा भाई, क्वेश्चन वन आया, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन वन आया, बच्चे को बोलते हैं यार क्वेश्चन वन का अगर ए लग रहा है ना, यू मार्क कर दे। सही है। फिर क्वेश्चन टू का बी लग रहा है ना, तो यू मार्क कर दे। बाद में जाके अपन पूरा भर देंगे। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? आपको पता है क्वेश्चन वन का ए है, ठीक है, आप ए ही टिक कर दो ना भाई, पूरा फिल एक साथ करो। पहले आप थोड़ा फिल कर रहे हो, फिर पूरे 30 का दोबारा फिल करोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने पेपर दिया था और जितने बच्चे पेपर देकर आते हैं, उसमें से कोई कोई आता है और बोलता है कि सर पहले ये शेड करा था, फिर पूरा शेड करने का टाइम एंड में बचा ही नहीं सर, क्या एक्सेप्ट होगा? सर मैंने इस तरह के ना 5-10 मेरे शेड ऐसे ही रह गए, अब यूं शेड नहीं करा सर, क्या काउंट होगा? अरे भाई उसमें लिखा हुआ है एमसीक्यू शीट में कि इसको पूरा शेड करना है, तो आप ये क्यों कर रहे हो यार? ठीक है। अच्छा, और आपको लेके कौन सी बेटा पेंसिल जानी है? एचबी की पेंसिल। उसके पास जाके स्टेशनरी शॉप वाले को बोल देना भाई एचबी की पेंसिल दे दो, वो आपको दे देगा। ठीक है, और थोड़ा सा सही से शेड कर कर आना डार्क सा। ठीक है, ऐसा नहीं है आप यूं यूं कर कर आ गए बस, क्योंकि देखो पेंसिल मिट जाती है। तो ऐसा बिल्कुल हल्का शेड नहीं कर देना, इसको प्रॉपरली शेड करना। हाँ, आपको अगर लगता है कि चलो क्वेश्चन 15 में आपको लगता है कि यार ये आ गया थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, मेरे से हो नहीं रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है ए और बी ना दोनों आंसर है, ठीक है, लेकिन मुझे ज्यादा लग रहा है बी लग रहा है, ज्यादा ज्यादा बी लग रहा है, तो आप क्या करो, बी को मार्क कर दो। बी को मार्क बेटा पहली फुर्सत में कर दो, टाइम बचा लो ना, पहली फुर्सत में आपने बी मार्क करा, और अपने पास वही बबल शीट में ही, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे पेंसिल से ही बेटा, पेंसिल से ही ये कर दो, यूं डॉट लगा दो। एंड दिस डॉट वुड बी एन इंडिकेशन टू यू कि भाई ये क्वेश्चन मुझे दोबारा अगर एंड में टाइम बच जाता है, तो मैं दोबारा इसको देखूंगा। सही है। तो इंस्टेड ऑफ कि आप ये करते रहो, इससे बेहतर है कि भाई आपने क्या करा, आपको लगता है ना क्वेश्चन वन का ए है, इसको शेड कर दो यार, दोबारा इसके शेड का इंतजार नहीं करो। 30 एमसीक्यूज दोबारा शेड करोगे मसला आ जाएगा। ठीक है, टाइम नहीं बचेगा, और प्रेशर आएगा तो आपके एंड के जो 4-5 एमसीक्यूज है ना, वो भी गलत हो जाएंगे, वो थोड़े से वैसे डिफिकल्ट होते हैं, मैक्रो के एंड वाले पार्ट में से आते हैं। एक्सचेंज रेट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इस तरह के पार्ट्स में से आते, फिर आप घबरा के वो 4-5 भी गलत कर दोगे एमसीक्यूज, क्योंकि आपको पता है कि भाई मुझे 30 शेड करने हैं, मैं तो फंस चुका हूँ। आप ऐसे नहीं फंसो, आपको मैं एज अ टीचर गाइड कर रहा हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से, बच्चे आके ये बताते हो गलती करते हैं। पूरा शेड बेटा पहली बारी में ही कर लो, ये नहीं सुनोगे मैं छोटा शेड कर दूंगा बाद में दोबारा चेक करूंगा। बेटा 30 एमसीक्यूज के लिए 45 मिनट है, कहां से आप दोबारा पेपर करोगे पूरा? ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 दफा पेपर सॉल्व कर सकते हो। 30 एमसीक्यूज क्या 45 मिनट में 2 दफा कर लोगे? मतलब 20-20 मिनट में आप दो दो 20 मिनट में पूरा पेपर कर लोगे और फिर दोबारा 20 मिनट में उसको चेक करोगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो बेटा प्लीज क्वेश्चन नंबर 1 पे पूरा उनका उसका टाइम लगा के 1.5 मिनट लगा के, ठीक है, उस पे आप उसको टिक कर दो। फर्म बिलीव करो ना यार, कॉन्फिडेंस तो रखो बेटा, पेपर कर लिया, वर्कशॉप अटेंड कर ली, पूरा साल पढ़ लिया, P2 दे दिया अच्छा सा, फिर भी आप ये कह रहे हो यार क्वेश्चन वन के मैं हर 30 में कंफर्म नहीं हूँ। बेटा गलत है ना ये तो। ठीक है, तो आप पूरा शेड करें। हाँ, क्वेश्चन 15 का आपको लगता है यार ये डिफिकल्ट वाला है, लेकिन मुझे बी लगता है, ठीक है, आपने बी मार्क कर दिया। सही है, आपने देखा यार वो एलिमिनेशन मेथड कर दिया, सी डी तो हो ही नहीं सकता, ए और बी हो सकता है। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन पेपर है आपने उसमें बी मार्क करा, लेकिन ए पर भी सर्कल बना दिया। कहां पे बेटा? क्वेश्चन पेपर पे। एमसीक्यू शीट में आपको क्या लग रहा है? बी ही सही है, आपने बी को मार्क कर दिया, और अपने क्वेश्चन 15 में पेंसिल से ही, यू सर्कल वर्कल नहीं बनाने के मिटाना पड़े, छोटा सा डॉट लगा दिया। सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन 15 में कंफ्यूजन थी, और जैसे आपने क्वेश्चन 30 कंप्लीट करा,
अब आप चले जाओ रीचेकिंग पे, जहाँ पे आप सिर्फ वो क्वेश्चंस देखोगे जहाँ पे आपको कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है, आपने क्वेश्चन 15 को टिक करा हुआ है समझो, क्वेश्चन 16 पे आपने डॉट लगाया हुआ है, क्वेश्चन 20 पे डॉट लगाया हुआ है, क्वेश्चन 22 पे डॉट लगाया हुआ है, क्वेश्चन 23 पे डॉट लगाया हुआ है, यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉट लगाए हुए हैं, आप ये कर लोगे। फिर बेटा आप अपना रिवीजन पे आ जाओगे, जो जो डॉट लगे हुए हैं उसको रिवाइज कर दो, ठीक है। और फिर आपका पेपर हो जाता है। एक दफा ऐसे गो थ्रू कर दो, टाइम बच जाता है। ऐसे नहीं कि यार मेरा तो हो गया, लोग देखेंगे मुझे कि यार ये तो भाई क्या अच्छा बच्चा था यार, इसने तो इतनी जल्दी पेपर कर लिया। बेटा कोई इंप्रेस करने थोड़ी जाना है, बच्चों को इंप्रेस थोड़ी करना है, एग्जामिनर को इंप्रेस करना है। दोबारा टाइम बचे रीचेक कर लो बेटा, जो मुश्किल सवाल लगता है तो उसको दोबारा कर लो। हाँ आपको लगता है यार क्वेश्चन 1 स्कार्सिटी में से था, भाई वो तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, उसको नहीं देखो। हाँ मुश्किल क्वेश्चन देख लो कोई, ठीक है। लेकिन आप बेटा फर्म बिलीव रखना, कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर। ऐसा नहीं यार दोबारा पेपर चेक करना स्टार्ट करा, आप बिल्कुल बोल रहे हो यार क्वेश्चन 2 का यार अब तो मैंने तो ए टिक कर दिया था, अब बी भी लग रहा है। बेटा ऐसे नहीं यार, कॉन्फिडेंस रखना कि जो मार्क करा है वो सही करा है। हाँ रीचेक करते हुए ये नहीं करना कि आप 5 6 7 8 बदल रहे हो, क्या कर रहे हो ऐसे। पहली बारी में इतना अच्छा पढ़ लेना कि दूसरी बारी की वो नहीं आए भाई। दूसरी दफा रिवाइज करने में ऐसा नहीं होगा आप दूसरी दफा रिवाइज करने में सही पढ़ रहे हो, नहीं बेटा पहली बारी में अच्छा से पढ़ लेना है, ठीक है। एमसीक्यू ये इस तरह आप इसको शेडिंग करोगे। और बेटा ये आधी शेडिंग नहीं करनी है, फुल शेडिंग करनी है। ये सारी चीजें बता दी, जो नहीं आता उसके ऊपर डॉट लगाना है बेटा। ये कुछ भी ऐसे नहीं करना कि शेडिंग करते रहो, वो यहाँ पे यूं मार्क कर दिया फिर मिटाने भाग रहे हो। भाई क्यों मिटाने भाग रहे हो। हाँ ये डॉट होगा ना, कोई मसला नहीं है बेटा, डॉट कोई लगा हुआ है कोई मसला नहीं है आपके एमसीक्यू शीट में। क्वेश्चन 15 में अब यहाँ पे डॉट नहीं लगा देना, ए पे डॉट नहीं लगा देना, ये डबल मार्किंग हो जाएगी। डबल मार्किंग जब करोगे ना तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। डबल मार्किंग नहीं करनी, ऐसा नहीं आपने ए में भी छोटा शेड कर दिया, नहीं बेटा क्वेश्चन 15 में बस यहाँ पे लगा दिया। हाँ क्वेश्चन पेपर आपका होगा ना, उसमें आपको जो करना है यार, कैलकुलेशन करनी है सब करो यार, टेंशन नहीं लो। और बेटा एक और चीज, यहाँ पे नेम, बेटा नाम सही से लिख लेना। नाम, उम्मीद करता हूँ आप लोग इतना तो पता होगा कि नाम सही से लिखना है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट नंबर है, पी के नंबर है बेटा, वो देख के लिख देना। ऐसे नहीं कि आप बोल रहे हो नहीं मैं तो 30 मार्क खा लूँ, मुझे तो याद रहता है। बेटा देख लोगे ना कोई मसला नहीं है, सही हो जाएगा। वरना आपने कहीं कुछ और पी के सेंटर नंबर लिख दिया, कुछ और कैंडिडेट नंबर लिख दिया, मसला हो जाएगा, ठीक है। तो 30 मार्क खा नहीं बनना, एक दफा देख लेना, क्योंकि अभी काफी टाइम बाद जा रहे हो कि पेपर देने आप लोग। अच्छा जी, तो ये एक बात हो गई, ठीक है। अच्छा जो आपकी एमसीक्यू शीट आती है उसमें वो 40 होते हैं, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, हमारे एमसीक्यूज तो 30 थे, उसमें 40 मार्किंग कहाँ से करें। भाई बेटा छोड़ देना 10, 10 छोड़ दो, कौन बोल रहा है भरने 10 एमसीक्यू, आपको थोड़ी बनाने वहां पे बैठ के। बस 30 एमसीक्यू करे भाई, चुपचाप रिवाइज करा निकल गए, ठीक है। ये बेटा डायग्राम वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको जरा गौर से देखा करो, इन्फ्लेशन वाले क्वेश्चन दोबारा देखा करो, एक्सचेंज रेट वाले क्वेश्चन जरा ध्यान से करा करो, करंट अकाउंट वाले क्वेश्चन जरा ध्यान से करा करो। पीडीपीएस के लिए बेटा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर नहीं भूल जाइएगा। कैलकुलेटर नहीं भूल जाना कि वहां पे जाके अफसोस कर रहे हो, उसको बोल रहे हो भाई कैलकुलेटर दे दो, ये दे दो वो दे दो। यार नहीं, क्यों ऐसा काम कर रहे हो जो आपको भी परेशानी करे। और दूसरा बच्चा आपको कोई कैलकुलेटर अगर वो इजाजत भी दे देगा, कोई कैलकुलेटर नहीं देगा, वो अगर देगा बच्चा तो वो दूसरा बच्चा बेवकूफ होगा, वो अपना पेपर खराब करेगा। ऐसा कुछ काम नहीं करना, कैलकुलेटर लेके जाना बेटा। इरेजर 2 3 ले जाना कि इधर उधर गिर जाता है, खराब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है यार, बड़े मसले निकलते हैं बच्चों के पेपर में। तो भाई इरेजर 2 3 ले जाना बेटा, नहीं खरीद सकते ना मुझे बता देना, मैं आपके घर पहुंचवा देता हूँ। उसके बाद पेंसिल, बेटा एक ही नहीं लेके चले जाना यार, 2 पेंसिल ले जाओ, 2 3 पेंसिल ले जाओ, एक शार्पनर भी ले जाओ, कोई मसला नहीं बेटा। 100 200 रुपए का खर्चा होगा यहाँ पे, आपके 30 40 हजार रुपए बच जाएंगे पेपर के। तो पेंसिल 2 3 ले जाओ, शार्पनर ले जाओ। अच्छा बेटा एक, अब बच्चे क्या करेंगे, एक पेंसिल लेके जाएंगे, बोलेंगे सर शार्पनर है ना, क्या टेंशन है, वहीं पे शार्प करे जा रहे हो। बेटा कभी पेंसिल खराब भी हो सकती है यार, कभी आपने देखा शार्प करते रहते हो, शार्प करते रहते हो, होती नहीं है वो। तो ऐसा कोई काम नहीं करें बेटा, 2 3 पेंसिल ले जाए, शार्पनर ले जाएं, इरेजर ले जाएं, स्केल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, कंपास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो डी ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। फजूल चीजें नहीं ले जाना कि आपको भी अंदर से मस्ती जागे और आप लोग पता नहीं क्या ड्राइंग कर रहे हो उधर। ऐसे नहीं करना, इरेजर पेंसिल शार्पनर और कैलकुलेटर, बस ये चीजें ले जाना, ठीक है।
ये सारे काम कर लेना एमसीक्यू में। अच्छा, जो नाम लिखना होता है ना, वो आप पेन से लिख सकते हो, जो नाम वगैरह होगा, कैंडिडेट नंबर होगा, वो पेन से लिख देना। या फिर अगर वो बोलते, वो खुद ही इन्विजिलेटर अगर खुद ही बोले, वो जो अनाउंस करते हैं, बोले भाई नहीं पेंसिल से, या फिर वो खुद ही बोले पेंसिल से लिख दो, पेंसिल से लिख देना। वैसे आप पेन से लिख दोगे, कोई मसला नहीं है, पेन से ही लिखना नाम, कैंडिडेट नंबर और सेंटर नंबर। बाकी टिक बेटा पेन से नहीं करना, पेंसिल से ही करना। ठीक है, पेंसिल आपको बता दी, इरेजर आपको बता दिए, कैलकुलेटर आपको बता दिए, बस ये 3 चीजें रिक्वायर्ड है। ठीक है, डायग्राम वाले क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए, जरा ध्यान से देख लेना। तो इस तरह बेटा आप एमसीक्यूज का अपना पेपर सॉल्व करोगे। जो मैंने आपको बताया बेटा, ये गलतियां नहीं करना। ठीक है, पढ़ा हुआ है, बाकी तो इंशाल्लाह पेपर तो कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, अब हम लोग कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स के एमसीक्यूज करते हैं, कुछ डिफिकल्ट एमसीक्यूज मैंने निकाले हुए, वो हम करते हैं अब।